टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम बाड़बोड़ी से शूट करवा करके आए हैं और भाई लाइसेंस से रिलेटेड तुम्हें एक बात बतानी थी। सिंपल सा रूल है, 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग होगी भाई, और पूरी ट्रेनिंग में तुम्हें ये लगा लो कि पहले दिन जाकर के 8:40 का वक्त होता है। 8:40 से पहले तुम्हें वहाँ पे थंब लगाना होता है। और शाम के मतलब ये लगा लो, सुबह अगर तुमने 8 बजे थंब लगाया तो शाम के 4:02-3 पे थंब लगेगा। मतलब कि बाद में लगता है स्टार्ट। अगर शुरू में लगाओगे 2-2-3 दिन 10-10 मिनट का गैप आ गया, 1 घंटे का गैप आ गया, तो 1 दिन की एब्सेंट लग जाएगी आप सभी की। तो ये चीज़ बतानी है नॉर्मल। बाकी पूरे 35 दिन की पूरी ट्रेनिंग होती है। और इसमें ये लगा लो 5 दिन की तो छुट्टी होती है अपनी। 5 दिन तो ये लगा लो संडे आ जाते हैं। 30 दिन बचे। 30 दिन तुम्हें सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 8:40 तक हाज़िरी लगानी है, और शाम के 4 बजे से लेकर के 4:30 4:40 तक, इतने तक थंब लग जाता है। बाकी ये पूरी रूटीन है। और भाई नियम ये होते हैं कि बस में कोई भी मतलब कि आराम से रहना है, गाली गलौज नहीं करनी। और हाँ, अगर मतलब कि रोड पे कोई बंदा चल रहा है, उस बंदे ने मतलब कि ठोक दी गाड़ी, तो ठोकने के बाद में पता है क्या हो जाएगा, उसका चालान कट जाएगा। उसका ये लगा लो कि 2000 या 1700 रुपये का चालान कट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी भाई नियम सिंपल, मतलब कि क्या हो जाएगा, एक उस्ताद बोलते हैं जिसको, जो ड्राइवर तुम्हें सिखाएगा ना वो उस्ताद है। तो वो जैसा तुम्हें बोलेगा वैसा तुम्हें करना है। जैसे कि रोडवेज की जो सीट होती है ना, जहाँ से मतलब कि ड्राइवर चलाता है बस को, उस पर तुमको बैठना है। और उसके साइड में एक हैंडल दिया मिलेगा, और ब्रेक दिए मिलेंगे, रेस दी मिलेगी, और उस्ताद बैठा, उस्ताद कहते हैं उसको ड्राइवर को। तो तुम्हें एक चीज़ का ये बस ध्यान रखना है कि वो, अब जैसे कि रोड बस चल रही है तो तुम्हें पहले दिन थोड़ी थोड़ी सिखाएगा, ये लगा लो दूसरा तीसरा गेयर लगाना, मतलब कि ये नॉर्मल चीज़ें बताएगा। बट जैसे कि दूसरा दिन चला जाएगा, फिर तुम्हें चौथा पाँचवा छठा ऐसे गेयर बता देगा। पहले गेयर के पीछे दूसरा गेयर होता है, तीसरे गेयर के पीछे चौथा गेयर होता है, 5वें गेयर के पीछे छठा गेयर होता है। ऐसे सिंपल से रूल होते हैं। बट भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हैंडल उसका, अब जैसे कि अपन ने हैंडल पकड़ लिया उसका रोड बस का, तो पता है क्या हो जाएगा, उसका हैंडल घूमता है भाई। घूमने का मतलब ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि समझने का मतलब, मैं जैसे कि ये बताता हूँ तुम्हें कि जैसे कि ये रोड है अपना पूरा, पीछे का जो रोड है वो तुम्हें दिख रहा है। अब होता क्या है वहाँ पे कि तुम ये लगा लो, अगर तुमने सीधा ऐसे लग रहा है कि हाँ सीधा रोड चल रहा है, तो अपन को क्या करना है, हैंडल को रोक के रखना है एक जगह पे, हैंडल को घुमाना नहीं है। तो भाई तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, या तो लेफ़्ट साइड की ओर चली जाएगी या राइट साइड की ओर चली जाएगी। जैसे तुम चला रहे हो ना वैसी नहीं चलेगी। तो तुम्हें जैसा मतलब कि 2 दिन हुए हैं मेरे, तो जैसा मैंने सीखा है अभी तक, मैंने इतना सीखा है कि तुम्हें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मामूली सा, जैसे कि मान लो थोड़ा सा कटा रहा है रोड में या फिर वैसे चला है, तो जैसे कि लेफ्ट साइड को जा रही है तो थोड़ा सा राइट साइड की ओर हैंडल लगाना। 0.01% तुम हैंडल मोड़ोगे ना, अपने आप नॉर्मल से ली जाएगी। बट अगर तुमने ये लगा लो 0.1% भी हैंडल मोड़ दिया ना, तो वो निकल जाएगी, रोड से साइड हो जाएगी भाई। एक चीज़ का और ध्यान रखना है भाई, जैसे कि क्या हो जाता है, रोड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है भाई, सबको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बट होता क्या है जनरली, जैसे कि तुम चला रहे हो बस को, अब लगा लो राइट साइड की ओर तुम्हें गाड़ी खड़ी है, तो तुम ये सोचोगे कि हाँ मैंने इतनी साइड कर लूँगा तो मतलब कि गाड़ी के टक्कर नहीं लगेगी। बट ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें कम से कम मतलब कि जो तुम्हारी सोच होती है उससे 2 कदम और मतलब कि लेफ़्ट साइड की ओर, राइट साइड की ओर ऐसे मोड़नी पड़ेगी, तब जा कर के आएगी दिक्कत। बाकी मेरा मानना है मतलब कि ऑटोमेटिकली, मैंने 2-3 भाइयों से पूछा है, मैंने पूछा था भाई मैं व्लॉग बनाऊंगा पूरा, और मतलब कि इसके लिए मुझे नीड है, तो तुम 2 दिन की ट्रेनिंग तो मैंने बता दी, बाकी तुम्हारा पिछला वाला बैच था उनको, बाकी तुम बता सकते हो। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली यही बताया कि 10 या मतलब ये लगा लो 15 दिन में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। बाद में 15 दिन तुम्हें ऐसे सिखाया जाएगा जैसे कि तुम ऐसे सोचोगे कोई घर का साधन चला रहा हूँ। सारी चीज़ें सीख जाओगे तुम, A to Z चीज़, मतलब कि जो भी चीज़ उसमें होती है सारी चीज़ सीख जाओगे। बाकी गियर की दिक्कत होती है एक, और ज़्यादातर हैंडल की दिक्कत होती है। बस ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। और भाई उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, वो रूल्स मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, तुम्हें ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक रूल ये है कि अगर तुम एक दिन अपसेंट हो गए, 35 दिन में से 5 दिन के तो संडे हो गए, 30 दिन बचे, तो 30 दिन में से तुम ये लगा लो अगर तुम एक दिन भी अपसेंट हो गए तो तुम्हें 1700 रुपये की जो है ना चार्ज लग जाएगा।
1700 रुपये का चार्ज लगेगा। और तो और मान लो एक दिन तुम अब्सेंट हो गए तो भी 1700 रुपये लगेंगे। और अगर तुम ये लगा लो भाई तुम हो गए 6 दिन अब्सेंट हो गए तो भी 1700 रुपये लगेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर तुम 7वें दिन अब्सेंट हो गए तो तुम्हारा लाइसेंस हो जाएगा भाई रद्द। रद्द का मतलब ये है कि तुम फिर से हैवी लाइसेंस ही नहीं बनवा पाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये मुझे मतलब कि बतानी ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। अगर 7वें दिन अगर तुम अब्सेंट हो गए तो ख़त्म। एक और चीज़ होती भाई, जैसे कि मान लो बस में बैठे हंसी मजाक कर लिया, हंसी मजाक करते रहो, बट अगर मैक्सिमाइज हो जाए हंसी मजाक और मान लो तुम्हारी लड़ाई मच गई एक दूसरे भाई के साथ तो भी तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। फिर तुम ज़िंदगी में कभी भी लाइसेंस नहीं बनवा पाओगे। तो ये चीज़ें भाई तुम्हें ध्यान रखनी है। बाकी भाई थोड़ी बहुत एक चीज़ें बची हैं और वो भी बता देता हूँ तुम्हें। थोड़ी बहुत एक चीज़ें बची हैं, जैसे कि तुम्हारा लाइसेंस हो जाएगा 30 दिन, मतलब कि 35 दिन लगेंगे, 5 संडे को मिला करके 30 दिन तुम ट्रेनिंग करोगे ना, तो तुम्हारा लगभग ये लगा लो हो जाएगा 25-26 दिन तक। तो तुम्हें ये लगा लो कि तुम्हारी है ना ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 29वां या 30वां दिन आएगा ना, 29वें या 30वें दिन तुम्हें पता है क्या करना है। तुम्हें एक टास्क देंगे, वो एक 8 मंडा होता है, 8 मंडा होता है। तुम्हें क्या करना है, वो 8 है ना अच्छे से वहाँ पे मतलब कि रोडेज बस को घुमाना है। मतलब कि पूरा 8 अगर तुमने अच्छे से मान दिया ना तो तुम पास हो गए। अगर पूरा 8 तुमने अच्छे से नहीं मांडा, तुम्हारे मतलब लगा लो 0.01% तुमसे गलती होगी तो भाई तुम्हें 1 हफ्ते और आना पड़ेगा भाई, इससे इतना ही होगा। और एक और होता है लास्ट में, मतलब कि 30वें दिन क्या होता है, 30वें दिन तुमसे ये पूछेगा कि थोड़ी चीज़ें पूछेगा, जैसे कि रोड में क्या क्या चीज़ें होती है भाई। जैसे कि रोड में तुम ये लगा लो कि जैसे कि किस साइड को होती है, रेस किस साइड को होती है, इसमें ब्रेक कहाँ पे होते हैं, हैंडल कैसे कैसे मोड़ा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि गियर का पता होना चाहिए, कौन सा गियर किस वक्त कहाँ लगाना है, ठीक है। और हमेशा मतलब कि 4 जितने भी टायर होते हैं, आगे 2 पीछे 4 टायर होते हैं, उन सभी में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मतलब कि कितनी हवा डाली जाती है। एक चीज़ और सबसे लास्ट में बच गई थी, वो भी बताना चाहता हूँ मैं। लास्ट में एक ही चीज़ बची थी और वो चीज़ ये है कि जैसे कि जब तुम स्टार्ट करोगे तो हवा होती है 6, जो गैस होती है ना रोडवेज में, वो 6 से भाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तुम 6 से कम में अगर तुम चला रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी, रोडवेज उठेगी नहीं भाई। पुरानी रोडवेज है ना वो तो भाई चलने लग जाएंगी, मतलब कि रुकेंगी नहीं, ब्रेक्स उनके लगेंगे ही नहीं। और भाई जो नई रोडवेज आई है ना, भी वर्जन 6 आया है, उन रोडवेज में एक छोटी सी चीज़ हो रहा है। उन रोडवेज में क्या है, अगर तुम 6 से नीचे की एयर है और अगर तुमने चलानी शुरू कर दी तो उसके जो ब्रेक्स है ना वो दबे ही रहेंगे, मतलब कि वो चलेगी नहीं। सिंपल सा रूल ये है कि वो चलेगी ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है तुम्हें। बाकी तो भाई बिल्कुल आसान होता है, दोस्त मिल जाएंगे तुम्हें, मतलब कि 20 का एक बैच होता है एक बस में, तो दोस्त मिल जाएंगे तुम्हें और पूरा माहौल सा बन जाता है। जैसे कि माहौल सा ऐसे बन जाता है तुम्हें हिचक नहीं होगी। बट भाई एक चीज़ ये है कि जब तुम बैठोगे ना उस सीट पे बैठते ही तुम्हें पता है कैसा फील होगा, बता दूं। हाथ पाँव आँख नाक, मतलब कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम जो उस्ताद बोलते हैं भाई उसको, जो साइड में बैठता है, तो वो उस्ताद तुम्हें जो चीज़ बताएगा ना वही चीज़ तुम्हें सुनाई दे। अगर उस्ताद नहीं है क्या दिन लेफ्ट साइड को मोड़, तो भाई हैंडल लेफ्ट साइड को ही मुड़ेगा, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। अगर उस्ताद नहीं है क्या दी राइट साइड को मुड़ेगा, तो राइट साइड को ही मुड़ेगा, तुम्हारा कोई जोर ही नहीं है। मतलब कि पहले 10 दिन तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम ड्राइवर हो, समझ रहे हो। पूरा उनके हाथ में होता है, क्योंकि नए नए होते हैं ना अपन, सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे सोचोगे कि पीछे भाई 19 बंदे और बैठे हैं, वो तुम्हारी इंसल्ट कर देंगे या फिर तुम्हारा मजाक बना देंगे, भाई सबका बनता है, समझ रहे हो। बट ध्यान ही नहीं जाता पीछे, समझ रहे हो। पीछे ये लगा दो तुम आगे ड्राइवर की सीट पे बैठे हो तो पीछे वाले चाहे कोई भी कहते हैं। अब जैसे कि सेकंड 2 नंबर, मतलब कि दूसरा दिन था ना, तब मेरे साथ कैसा बना, मैं मतलब कि बीच में चला रहा था, बट वो मैं ही बता रहा, मैंने सोचा मतलब कि हैंडल है ना उसको सीधा पकड़े रखता हूँ, लेफ्ट साइड को जाएगी नहीं, राइट को नहीं जाएगी, बट लेफ्ट साइड की ओर जा रही। तो वो पीछे वाले बताते भी हैं, वो बोला भाई हमारी तरफ दाब ले, हमारी तरफ, मतलब कि मेरे जो पीछे बैठे थे ना वो बोले भाई हमारी तरफ दाब ले, मतलब कि हमारी साइड को कर ले, ठीक है, तो उस साइड कर लो भाई तुम। और फिर वो ये भी बताते हैं कि भाई राइट साइड की ओर कर ले, मतलब कि वो समझाते रहते हैं तुम्हें पीछे वाले। ऐसी बात ना है कि मजाक भी करते हैं, मतलब कि नॉर्मल माहौल हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी भाई पहले
हफ्ते की यही दिनचर्या है। आज संडे था तो आज मैंने मतलब कि ये सारी चीज़ें बतानी समझी। अगला जो संडे आएगा ना 1 हफ्ते के बाद, मैं उसकी भी पूरी बातें बता दूंगा। बाकी भाई आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं बाहर आया हूँ, बट मुझे बतानी ज़रूरी थी क्योंकि वक्त आज मतलब कि कहीं चला गया था तो वक्त कम था। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब भाई मिलते हैं। आज तारीख हो गई अपनी 3 हो गई या 4 हो गई है ना, 3 या 4 तारीख हो गई अपनी। तो अपन मिलेंगे अभी 10 या 11 तारीख को मिलेंगे, अगले संडे को। तब तक भाई अपना ख्याल रखना। और भाई जो भी बंदे मतलब कि रोड सीखना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो भी बंदे अप्लाई करते हैं, वो भाई ये वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि थोड़ा सा हिचक सी खुल जाती है कि हाँ इस भाई ने, इस दोस्त ने ये चीज़ बताई है तो हाँ ऐसा ही होगा। नॉर्मल सी चीज़ है, कोई मतलब कि दबाव की बात नहीं। क्योंकि शुरू वाले दिन अपन जाते हैं तो थोड़ी सी हिचक होती है भाई, हर किसी बंदे के मन में हिचक होती है।